क्या कीमत है? अखबार पढ़ते हैं आप लोग? बोलो ना, अखबार नहीं पढ़ते आप लोग? अखबार पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, उसमें तो विकटार पाप के अलावा और कुछ नहीं होता, वो बात छोड़ दो। पर अखबार पढ़ते समय सबसे पहले क्या पढ़ते हो? सबसे पहले पीछे का पढ़ते हो पृष्ठ कि आगे का पढ़ते हो? चाहे अखबार हो, किताब हो, कोई मैगजीन, कुछ भी क्यों ना हो, पर सबसे पहले अगर कुछ पढ़ा जाता है तो उस किताब, उस अखबार, उस मैगजीन, उस पत्रिका का मुख्य पृष्ठ, फ्रंट पेज पढ़ा जाता है। जो जो फ्रंट पेज की कीमत है वह सेकंड, थर्ड, लास्ट पेज की नहीं है। अरे उन अखबार चलाने वालों से जाकर पूछ लेना, अगर तुम्हें ऐड भी देनी है, फर्स्ट पेज की ऐड की कीमत लाखों की होती है और पीछे के पेज की हजारों में होती है। क्यों? क्या अखबार बदल गया था? क्या पत्रिका बदल गई थी? नहीं। पर जो कीमत फर्स्ट पेज की, फ्रंट पेज की होती है, मुख्य पृष्ठ की होती है, वह पीछे के पन्नों की नहीं होती। नहीं होती, नहीं होती। कभी कभी हम अपने मनुष्य पर्याय के जीवन को प्राप्त करते समय हमने ये विचार किया कि मैं हमेशा 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 जीवन के मुख्य पृष्ठ पर, फ्रंट पेज पर बना रहूं? कभी हमने ये विचार ही नहीं किया। हम तो ये सोचते रहे कि अरे जीवन मिला है, सुबह से शाम तक 2 समय के भोजन की व्यवस्था हमने कर ली, ज्यादा हुआ तो 2-4 महीने, 2-4 वर्ष और 2-4 पीढ़ियों की धन की व्यवस्था हमने कर ली, हमारा जीवन सफल हो गया। नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। जीवन की कीमत तभी है जब अखबार में लगी हुई न्यूज, अखबार में लगी हुई एड फ्रंट पेज पे आती है। उसका जो इंप्रेशन होता है वह दूसरे, चौथे, आखिरी पेज पर आने वाले न्यूज का और एडवर्टाइज का नहीं होता। जीवन के साथ भी यही है। अगर जीवन के पहले पन्ने पर बने रहोगे तो तुम्हारी कीमत है, अन्यथा क्या कीमत? कौन पढ़ता है? समय जिसके पास अल्प होता है वह मात्र फ्रंट पेज की फ्रंट लाइन, हेडलाइन पढ़ता है और अखबार रख के। हमारे जीवन के साथ भी हमने ऐसा ही खिलवाड़ किया। हमारे जीवन के साथ भी हमने आज तक यही खिलवाड़ किया। हमने कभी भी अपने जीवन को, अपने आप को उत्कृष्ट बनाते हुए अपने जीवन के अखबार के पहले पेज पर, मुख्य पृष्ठ पर, फ्रंट पेज पर छपने का प्रयास किया ही नहीं। किया कभी ऐसा उत्कृष्ट कार्य? किया कभी हमने जीवन में ऐसा कोई अच्छा कार्य कि दुनिया के नज़रों में, दुनिया के अखबारों में हम फ्रंट पेज पे आ जाए? आज के अखबारों को तो चंद पैसा दे दो, फ्रंट पेज क्या, आपके लिए अलग से अंक भी छाप देंगे। मैं उस अखबार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन की अखबार और दुनिया के नज़रों के अखबारों की बात करना चाहता हूँ। क्या उत्कृष्ट कार्य हमने करते हुए कभी फ्रंट पेज पर आने का प्रयास किया? एक क्षण विचार करो। हमने सब कुछ किया, पूजा पाठ, दान, धर्म, त्याग, तपस्या, पर सब कुछ करने के बाद भी क्या हम कभी फ्रंट लाइन में आ पाए? दुनिया के नज़रों में बात नहीं कह रहा हूँ, दुनिया तो स्वार्थी होती है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको कब आगे कर दे और कब उठा के फेंक दे कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जब तक आपसे स्वार्थ निकल रहा है, जब तक आप दान दे रहे हैं, तब तक माला तिलक देतर सम्मान हर कोई देना जानता है। पर ढलते उम्र में भी अगर घर का व्यक्ति, समाज का व्यक्ति मान सम्मान दे बिना कुछ किए तो निर्णय हो सकता है कि जीवन में हमने कुछ उत्कृष्ट कार्य किया है कि जो हम जीवन के अखबार में, फ्रंट पेज में, फ्रंट लाइन में छाए हैं। विचार करो और पुरुषार्थ करो कि कैसे मैं अपने जीवन को बदल दूं, कैसे अपने जीवन को नेक कर लूं। क्योंकि जीवन जब तक नेक नहीं है तब तक विश्वास मानना, जीवन के दुखों का कभी इति होना, समाप्त होना संभव नहीं है। दुख नहीं है ना,
2-4 दिन में मैं एक बार इसलिए याद दिलाता हूँ, कम से कम यहाँ बैठे बैठे सच्चाई याद तो आ जाए। घर में, परिवार में, देश में, संसार में दुख नहीं है ना? बोलो हाँ। दुख नहीं है ना? है। क्या सुख के साधनों में कोई कमी है? सुख के साधनों में कोई कमी है? नहीं है। पर दुख में भी कमी नहीं है। जितने सुख के साधन बढ़ते जा रहे हैं, जितने सुख के साधन बढ़ते जा रहे हैं, उतने ही हमारे दुख, उतने ही हमारी अशांति बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि उन साधनों को ही हमने जीवन मान के रखा था, उसको ही हमने प्राण मान के रखे थे। थोड़ा सा किसी का धन लूट जाता है, थोड़ा सा किसी का धन लूट जाता है, रोने बिलखने बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि आज उस धन को, उन बाह्य साधनों को, सुख के साधनों को व्यक्तियों ने, जीवों ने अपना स्वयं का सर्वस्व और प्राण मान के रखा था। वह प्राण नहीं थे, वह प्राण नहीं था, वह प्राण नहीं था। प्राण क्या था, प्राण कैसे थे, उसे समझने की आवश्यकता है। कैसे कैसे उन प्राणों को प्राप्त करने के बाद भी हम अपने जीवन को यथार्थता देने का प्रयास करें, यही यहाँ नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से आचार्य भगवंत हमें समझा रहे। बहुत बहुत गहरा रहस्य, बहुत गहरा रहस्य इस ग्रंथ में समझा रहे हैं। जीवन तो यूं ही बोझ बनकर हमने काटना तो सीखा है। आज तक सुबह से शाम जो हमने रूटीन जीवन जिया है, ये रूटीन जीवन मात्र जीवन को काटना ही तो है। कभी जीवन के खुशियों का हम एक पल, एक क्षण आनंद नहीं ले पाए, एक श्वास भर भी हम जीवन का आनंद नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि जीवन का खुला रहस्य है, हम नहीं समझ पाए। क्योंकि जीवन की खुशियां स्वाधीन थी, पराधीन नहीं थी। जीवन का आनंद, जीवन के एक एक श्वास का आनंद मेरे स्वाधीन था, पर साधनों में, पर व्यक्तियों में, पर के जीवन में हमने आज तक खुशियों को, अपने जीवन की खुशियों को खोजने का प्रयास किया। कभी कभी जीवन हमारा नेक हो नहीं सकता। और जब तक हमारा जीवन नेक नहीं है, जब तक हमारा जीवन उत्कृष्ट नहीं है, तब तक विश्वास मानना, कभी जीवन के अखबार में हम फ्रंट पेज पर बनकर नहीं रह सकते। जीवन के फ्रंट पेज पर रहने की बात कह रहे हैं आज नीतिकार आचार्य काम कुमार नंदी महाराज। जीवन के फ्रंट पेज पर बने रहो। अखबार के तो फ्रंट पेज पर बनना आज बहुत आसान है, बहुत आसान है। चंद पैसे फेंक दो, आज पर रोज रोज अखबार के फ्रंट पेज पे आ सकते हो। पर जीवन के फ्रंट पेज पर आने की बात कह रहे हैं। पढ़ते हैं पहले श्लोक को क्या कहना चाहते हैं। 32 नंबर के श्लोक के माध्यम से समझते हैं कि जीवन क्या है। क्या है जीवन? किसे हमने आज तक जीवन मान के रखा था, और सच्चा जीवन क्या है, सच्चा जीवन क्या है, उसे पढ़ते हैं और फिर और चर्चा करते हुए जीवन को नेक बनाने का प्रयास करते हैं, जो आज तक हमारा फेक जीवन था। पढ़ते हैं, मेरे बात पढ़ने का प्रयास करना। सप्राणतेवास्ति न जीवनं हि श्वासादिसङ्घातमयं न चेतत् प्राचादिशो यसिन्दुररूपरूपं तज्जीवनं सूर्यमिदं प्रसूते। पढ़ो, तज्जीवनम, वही जीवन है। कौन सा? जो आज तक हम जीते आए वो। धन दौलत, पैसा, नाम, शौहरत, इसके पीछे दौड़ते भागते पूरी जिंदगी खत्म कर ली। क्या यही जीवन था? नहीं, यह मात्र जीवन नहीं था। तो क्या जो मैं दिन रात श्वासोश्वास कर रहा हूँ, ये वचन बल, मन बल, काय बल मुझे मिला, क्या इतना भी मेरा जीवन था?
ये भी मात्र जीवन नहीं था, ये जीवन के लिए पूरक घटक थे, जीवन के लिए सहयोगी निमित्त थे, पर मात्र इतना ही मेरा जीवन नहीं था। सब प्राण थे वासिन जीवनम ही। मात्र 4 प्राणों को धारण कर लेना, श्वासादि संघातमयम न चितेत। मात्र श्वासोश्वास कर लेना, मात्र इन बाहर के प्राणों को धारण कर लेना। और बाहर के प्राण क्या? अंतरंग के प्राण और बाहर के धन दौलत रूपी, जिसे आज 5वां प्राण कहा जाता है, 11वां प्राण कहा जाता है, ये भी प्राण धारण करना मात्र जीवन नहीं है। ये तो कई पर्यायों में हमने कर लिया, कई गतियों में हमने कर लिया। क्या त्रियंश पर्याय में श्वासोश्वास नहीं करता? त्रियंश पर्याय में भी श्वास का समूह जीवन कहलाया जा सकता है, पर उसका जीवन उत्कृष्ट नहीं है, उसका जीवन नेक नहीं है। देवगति में भी तो इतना धन, इतना वैभव, इतनी अप्सराएं, सब कुछ तो उसने, देवों ने प्राप्त कर लिया। क्या पर देवों का जीवन जीवन है? नहीं है। फिर नारकियों का दुख भरा जीवन जीवन है? नहीं है। फिर किसका जीवन जीवन था? खुशी का रहस्य, आनंद का रहस्य अगर कुछ है तो जीवन की ये खुली किताब है। उस खुली किताब को पढ़ने की आवश्यकता है। एक एक क्षण, एक एक समय, एक एक पल, एक एक श्वास जो मेरे लिए कीमती थे, उसकी कीमत करते हुए हमें उसका आनंद लेने का प्रयास करना था। पर महाराज समय कहाँ है? समय कहाँ है? हमारे लिए धन की, बाह्य साधनों की रोहित भाई जितनी कीमत है, उतने अपने एक श्वास की कीमत नहीं है। फिर एक श्वास बचाने के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, बचा लो, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट। फिर वहाँ वेंटिलेटर पे डालकर वो करोड़ों लाखों फिर लुटाने के लिए तैयार है। पर आज जो हमें बेशकीमती एक श्वास, एक समय, ये जीवन मिला था, उसकी कुछ कीमत है? उसको कभी हमने अच्छा करने का प्रयास किया, ईमानदारी से जीने का प्रयास किया? मैं पुनः कह दूं, मात्र धर्म और धर्म की ढोंग की क्रिया करने से कभी आपका जीवन नेक होने वाला नहीं है। ये मत समझना मैं धर्म से विमुख कर रहा हूँ। धर्म की क्रिया तो करनी ही पड़ेगी, पर आज तक मात्र जो दिखावे के लिए धर्म की क्रिया की थी, वह ढोंग की क्रिया मात्र धर्म नहीं थी। उसकी अनुभूति, उसका आनंद लूटने का प्रयास करो, तभी तो जीवन नेक हो पाएगा। कभी लूट पाए आनंद? दूसरे के तो मजे लेकर हम आनंद लूटे, देखो देखो उसके काम में विघ्न डाला, उसका काम नहीं होने दिया, उसका तो हमने आनंद लूटा, पर अपने एक एक समय का, एक एक जीवन के पल का हमने कब आनंद लूटा? बाहर के साधनों का और दूसरे की मजे लेते लेते ही हमारा जीवन निकल गया। अब हमारे जीवन के मजे हम कब ले ले? जो दूसरों का मजा लेता है उसका जीवन स्वयं के लिए सजा बनता है, ध्यान रखना। जो दूसरों का मजा लेता है, दूसरों के जीवन का मजा लेता है, उसका स्वयं का जीवन कर्मों के पाप के कारण सजा बनता है। अगली पर्याय में वो तुम्हारा मजा लेगा, फिर वो बताएगा, बेटा तुमने मेरे मजे लिए थे, अब बोल। कभी हम अपने जीवन का भी मजा लेना, कभी हम भी अपने जीवन को समझे ना कि जीवन क्या है। ये मात्र बाहर का जीवन जीना नहीं है। सुंदर दृष्टांत के साथ आचार्य भगवान कह रहे हैं, प्राचा दिशेयो सिंदूर रूपम सूर्यमिदं प्रसूते। जैसे 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 सूर्य को वह प्राचा यानी पूर्व दिशा, प्राची दिशा धारण करती है, सुबह सुबह सिंदूर के भांति प्रतिदिन चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, किसी के घर, किसी के परिवार, किसी के देश, किसी के राष्ट्र में कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर पूर्व दिशा से सूर्य उगेगा, मतलब उगेगा। अटल सत्य है, इस संसार का अटल सत्य है। पूर्व दिशा से कभी वह चय होकर उत्तर दिशा से आज तक सूर्य उगला? कभी दक्षिण, कभी पश्चिम? नहीं।
कभी 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 किसी प्रकार से वह दिशा नहीं बदलता है। वह सिंदूर के भांति जैसे पूर्व दिशा सूर्य को धारण करती है, ज्ञानी उसी प्रकार से अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, अपने जीवन को अगर आप मुख पृष्ठ पर धारण कर सकते हो तो ही तुम्हारा जीवन जीवन है, अन्यथा जीवन जीवन है ही नहीं। कितना ही कुछ हो जाए, पर सूर्य मात्र और मात्र पूर्व दिशा से ही उदित होता है, अन्य किसी दिशा की ओर नहीं जाता। और हम थोड़ी सी विपरीतता, थोड़ा सा कष्ट, थोड़े से संकट आते हैं तो हम धर्म, देव, शास्त्र, गुरु और हमारा ईमान भी बेचकर अपने आप से पूछना, बिल्कुल 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 किसी और को मत देखना, न किसी दूसरे से कहना, पर अपने आप को टटोल कर देख लेना। भले ही दूसरों के नज़रों में हम कितने ईमानदार, कितने ही नेक क्यों ना हो, पर हम अपने आप से पूछ ले, जितना हम दूसरों को ईमानदार दिखाते हैं, क्या वास्तव में हम इतने ईमानदार अपने स्वयं के लिए है? दूसरों के लिए हो सकते, दूसरों के लिए हम ईमानदार हो सकते हैं, दूसरों के लिए नेक हो सकते हैं, पर मैं अपने लिए क्या उतना ही ईमानदार हूं जितना दूसरों को दिखाता हूं? शायद मैं हाँ नहीं कह रहा हूँ, ना नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाकर छोड़ रहा हूँ। विचार कर लेना, क्या ऐसा जीवन जीना हमने सीखा है उस पूर्व दिशा के भांति? नहीं। जैसे पूर्व दिशा चाहे जो हो जाए, सूर्य को सुबह सुबह ग्रहण करती ही करती है, सिंदूर के भांति जैसे सुबह सुबह वह सूर्य को ग्रहण करती है। अखबार के पहले लाइन में, फ्रंट लाइन में जीवन के मुख पृष्ठ पर जीना, ईमानदारी का जीना, धर्मात्मा का जीवन जीना ही उत्कृष्ट जीना है, नेक जीवन है। अन्य जीवन पीछे के पन्नों में तो पाप की कथाएं विकथाएं तो पढ़ी नहीं आपने। क्या आता है अंदर के पन्नों में, क्या आता है पीछे के पन्नों में? जो सबके सामने दिखाने जैसा नहीं होता। चोरी छुपे क्या करते हो आप? चोरी छुपे क्या करते हो? पाप जो करते हो वो खुलेआम क्यों नहीं करते? क्योंकि वह मुख पृष्ठ पर सबके सामने दिखाने योग्य नहीं होता। अरे ऐसे पीछे के पन्नों पे अंधेरे में किसी कोने में हमने जीवन तो जिया है, पर कभी उत्कृष्ट जीवन, धर्मात्मा का जीवन, ईमानदारी का जीवन जीते हुए अगर कभी हमने मुख पृष्ठ पर आना जीवन का सीखा होता तो शायद हमारा जीवन बदल गया होता, शायद हमारा जीवन बदल गया होगा। कभी अंधे व्यक्ति को उजाले की परिभाषा समझाने से उजाला प्राप्त होने वाला नहीं है। उसे अपनी आँखों को खोलना पड़ेगा, आँखों की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे ही जीवन का जो ये खुला रहस्य है उसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, उसे तो अपने विवेक की, अपने ज्ञान की आँख खोलकर स्वयं से अनुभूत करने की आवश्यकता है। जीवन आपका है। समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।